आप लोग जिस तरह से रामचरितमानस का मौजूदा वक्त में विरोध कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद वो दावा करने लगेगी कि तुलसीदास भी हमारे, रामचरितमानस भी हमारा, राम भी हमारे। नहीं, आप लोग पहले अपने विरोध की भाषा तो देखिए। मंडल कमंडल की राजनीति करना चाहते हैं आप लोग। आप लोगों की भी कृपा, सुनिए ना सर, आप लोगों पर भी कृपा है भगवान राम की। रामचरितमानस पर बहस करा रहे हैं तो गरीबों के सहारा भगवान राम है। जब नाव डूबता है आदमी का कहता है भगवान राम ही बचाएंगे। राम पर कहां किसी को आपत्ति है? रामचरितमानस पर भी आपत्ति नहीं है। अरे आप ही के मंत्री बोल रहे हैं, आप वो तो समझ में आ सकता है ना। मृत्युंजय देखिए, दर्शक हमारे समझ सकते हैं कि मृत्युंजय तिवारी जी के लिए कितनी मुश्किल भरी ये घड़ी है। जो राम को मान रहा है, रामचरितमानस को मान रहा है, उसको अपने शिक्षा मंत्री को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आपकी जो मुश्किलें हैं ना, उसको समझा जा सकता है मृत्युंजय तिवारी जी। हमारा और आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द भी समझा जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो पंक्ति पर आपत्ति की है, उस पंक्ति का कोई समर्थन करके दिखा दे। हैं वो आधा अधूरी पंक्ति पढ़कर लोगों को भ्रम के जाल में डालने की कोशिश करते हैं। सीधे में सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपके पास आते हुए। ठीक है सर, हम तो ये अगड़े पिछड़ों की राजनीति को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए रामचरितमानस को ही आधार बनाया जाएगा क्या? अब ये दिन देखने पड़ेंगे इस देश को। चित्रा त्रिपाठी जी बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। चित्रा त्रिपाठी जी समाजवाद के इस देश में महान प्रणेता हुए डॉक्टर लोहिया, और डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही कि इस देश के गांव गांव आप चले जाइए, आपको राम के बारे में 4 कहानी, 4 किस्से और 4 आचरण जरूर मिल जाएंगे। इसलिए राम के बारे में ना कोई विवाद हो। और वो रामायण मेला भी लगाते थे। दूसरी बात, संविधान की मूल भावना है कि किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी धार्मिक और किसी भी ऐसे रीति रिवाज जो भी सदियों से चले आ रहे हैं, उसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना करें कि दूसरे लोग आहत हों। अब रही बात राम के ऊपर राजनीति की, राम के ऊपर राजनीति इस देश में कौन करता आ रहा है, ये सर्वविदित तथ्य, इस पर मुझे अभी तत्काल कुछ नहीं कहना। राम रहीम के भी हैं, कबीर के भी हैं, तुलसी के भी हैं और वाल्मीकि के तो हैं ही। और राम के बारे में अल्लामा इकबाल भी कह गए कि वो इमाम हिंद हैं। मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता में कहते हैं कि राम आपका चरित्र ही काव्य है, कोई कवि हो जाए ये सहज संभाव्य है। तो राम की पूजा अर्चना और राम के जीवन से सीख लेना ये जरूरी था, न कि राम और रामचरितमानस पर ऐसी टिप्पणी करना जिसके बारे में न वो रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, न अवधि भाषा के ज्ञाता हैं, न उस समाज काल और भक्ति आंदोलन के कोई ज्ञाता हैं कि वो तुलसी के किसी कृति पर अपनी राय दे सकें। शिक्षा मंत्री तो को सबसे क्या पहले ये जो तमाम लोग हैं वो अगर रामचरितमानस को इस देश की सांस्कृतिक शिक्षा मंत्री के बारे में, बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार किसी भी धर्म के प्रति कोई भी ऐसी भावना व्यक्त न करती है, न उसको समर्थन देती है। हम सभी धर्म ग्रंथों का और सभी धार्मिक मूल्यों का समान रूप से आदर करते हैं और करते रहेंगे, चाहे वो कोई धर्म हो। लेकिन आपके शिक्षा मंत्री के बयान का दायरा देखिए ना सर, जी जो ना उन्होंने माफी मांगी, वो शिक्षा मंत्री के पद पर बात सक्षम होने की नहीं है, बात भ्रम फैलाने की है, किसी ने समर्थन नहीं दिया की है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, उन्होंने आधी अधूरी चौपाई सुनाकर छात्रों के बीच झूठ बोला और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो शिक्षा मंत्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप तो इतने प्रबुद्ध हैं, दोहा है रामचरितमानस में। मेरा सवाल सुन लीजिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप तो इतने प्रबुद्ध हैं। छात्रों के बीच में शिक्षा मंत्री अगर छात्रों के बीच विभेद पैदा करेगा रामचरितमानस की आड़ लेकर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसका अंजाम देखिए, बिहार से अब उत्तर प्रदेश ये पहुंच चुका है। चित्रा त्रिपाठी जी, उस पर मैं एक बात कहूंगा कि रामचरितमानस में एक दोहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। रही बात कार्रवाई की, वो तेजस्वी यादव जी के इसमें है, संज्ञान में है, वो सक्षम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी यही कहा है। और मैं एक बात कहूंगा कि भारत में जितने तमाम धर्म ग्रंथ, इतिहास, साहित्य हैं, उस पर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करता रहे और कोई इस तरह का बहस भी चलता रहे, कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है कि उसके हाशिए पे पड़ने की स्थिति में अखिलेश यादव जी इस मामले में संज्ञान लेंगे। उनका अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया है।
उसी का तो इंतजार हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कि सपा मुखिया इसमें हैं, क्या देख रही सर्वसम्मान्य है? नेता है मंडल अखिलेश देख रही यादव है जी, उनका कोई या स्टैंड अब तक नहीं रामचरितमानस का आया अपमान देख है। रही और है? मुझे हमें मुझे इंतजार है इस उम्मीद बात है का। मंडल और कमंडल इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़ा है, चाहे वो कोई हिस्सा हो। आपस में विभेद कर कोई राजनीति नहीं होगी। कुछ चंद लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं, उससे रामचरितमानस पर न कोई आक्षेप आएगा, न गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति पर कोई संदेह पैदा होगा। और घर घर जो रामचरितमानस का वाचन, पाठन, श्रवण, मनन है, वो आबाद रूप से जारी रहा है। लेकिन सर, ये बात भी हम जानते हैं कि अगर एक ही झूठ को 10 बार बोलो, लेकिन वो तो एक समय के बाद वो झूठ सच माना जाने लगता है। इसी वजह से ऐसी आवाजों को चुप कराए जाने की क्या जरूरत है? संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए। आज वो झूठ सच नहीं माना जाएगा। ठीक है सर।